Hello guys, welcome back to a new video. आज I am shooting this video from a different location. Okay, so आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं that is EFC India Limited. So the company came up with a very good Q1 FY26 number and it has a solid growth. And also सिर्फ यही नहीं है, in the last quarter also they came up with a very good set of numbers and they had a good growth guidance as well. सो लेट मी मैं ब्रीफली थोड़ा इन लोगों का रेवेन्यू मॉडल या बिजनेस का मॉडल समझा देता हूँ आप लोगों को बिफोर डिगिंग डीप इनटू द फाइनेंशियल्स. ओके, सो द कंपनी का तीन मेन डिविजन से रेवेन्यू आता है. तो एक डिविजन है अपना कोवर्किंग, जो लीजिंग डिविजन है, जहाँ से ये लोग लैंडलॉर्ड के साथ पार्टनर करते हैं एंड ये लोग मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस का सोल्यूशंस देते हैं. एंड द कोवर्किंग स्पेस का जो मॉडल है, ये एक बहुत ही एक अच्छे कैगर से ग्रो कर रहा है ये इंडस्ट्री. तो EFC is one of the fast moving players in this segment in the industry. And second जो division है, ये लोग interior solutions provide करते हैं, that is the design and build division. यहाँ पे भी कंपनी का बहुत ही अच्छा सा स्कोप है ग्रोथ का. I'll be coming to the numbers as well. एंड द लास्ट जो डिविजन है वो है द फर्नीचर डिविजन, एंड जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है एंड द रेवेन्यू इज स्टार्टिंग टू किक इन फॉर द कंपनी. एंड ऑर्डर बुक का भी हम लोग बात करेंगे बिकॉज इन दोनों सेगमेंट में द ऑर्डर बुक इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया या कोई मतलब जहाँ पे आपका कुछ डिलीवरी का चीज़ है या कहीं पे आपको वर्क ऑर्डर्स फुलफिल करना होता है, तो ऑर्डर बुक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बिकॉज ये एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है हम लोगों को. सो अगर मैं बोलूँ तो Q1 FY26 का नंबर्स बहुत ही शानदार है. सो द कंपनी ऑलमोस्ट 115% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया एंड दे इंक्रीज देयर पैट बाई 196% YOY. एंड ये दैट इज़ अ सॉलिड ग्रोथ, मतलब स्टनिंग रिजल्ट. ठीक है, कंपनी को एक बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है एंड देयर पैट मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड. अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ, देयर पैट मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड बाय 580 बेसिस पॉइंट. करंट पैट मार्जिन इज एट 21.3%. सो दैट्स अ वेरी गुड साइन. तो कंपनी, मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का, तो वहाँ पे मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाया था एक कंपनी को अगर आप लोग एनालाइज कर रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड चेक. सो पहला था रेवेन्यू ग्रोथ, सो दैट इज अ टिक फॉर दिस कंपनी. पैट ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड देन द मार्जिन एक्सपेंशन. तो अभी तक जो भी तीन पैरामीटर्स मैंने बोला, तो द कंपनी हैज़ डन गुड. तो अगर मैं देखूँ तो करेंटली कंपनी का लास्ट FY25 तक इन लोगों का सीटिंग कैपेसिटी था कुछ 60,000. आई एम टॉकिंग अबाउट द जो लीज्ड ऑफिस स्पेस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस का. ठीक है, उसमें से इन लोगों का कुछ रहता है 60,000 सीट्स था. तो इस क्वार्टर में दे एडेड फर्दर 3,000 सीट्स एंड कंपनी का गाइडेंस है पूरे साल में ये लोग कुछ 20 से 25,000 सीट्स इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो दैट इज अ गुड ग्रोथ नंबर. एंड कंपनी का मैनेजमेंट का जो कहना है इसमें, बिकॉज दे सी अ लीनियर ग्रोथ इन दिस पाथ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कंपनी जैसा जैसा सीट एडिशंस करता रहेगा तब तक कंपनी का रेवेन्यू एक लीनियर वे में ग्रो करता रहेगा. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट द कंपनी टोल्ड कि यहाँ पे जो इन लोगों का जो मॉडल है एंड इन लोग 90% ऑक्यूपेंसी मेंटेन करते हैं. तो इससे क्या होता है कि कंपनी अगर चाहते हैं तो और भी रैपिडली अपना सीट्स इंक्रीज कर सकता है, लेकिन इन लोग ऑक्यूपेंसी में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं. दैट दे हैव एन ऑक्यूपेंसी ऑफ 90% विच इज़ अ वेरी गुड नंबर. ठीक है, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है आप बहुत सारा स्पेस या सीट्स इंक्रीज करो लेकिन आपका ऑक्यूपेंसी लेवल नहीं है, तो आपका पैट में श्रिंकेज दिखने को मिलेगा. ठीक है, और द रेंटल स्पेस कंट्रीब्यूटेड अबाउट 56% ऑफ द एंटायर रेवेन्यू फॉर दिस क्वार्टर. एंड अगर मैं डिज़ाइन एंड बिल्ड का बात करूँ तो दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 39%. एंड कंपनी को दो अच्छे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिले फ्रॉम द पासपोर्ट सेवा केंद्र एंड ये भी कुछ ₹1,000 मिलियन का ऑर्डर है. ठीक है, तो ये एक विजिबिलिटी देता है हम लोगों को. एंड कंपनी का जो मानना है, ये जो सेगमेंट्स है लाइक द डिज़ाइन एंड बिल्ड एंड द फर्नीचर सेगमेंट, इसमें अगर कंपनी का ऑर्डर्स मिलता रहे तो यहाँ पे यू कैन सी एन अ बिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि इसमें क्या ऑर्डर या स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इसमें कोई सीट एडिशन का चक्कर नहीं है कि आपको मतलब सीट एडिशन करने पे आप लोगों को रेवेन्यू आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप अगर बड़ा ऑर्डर्स बैक करते हो बिकॉज कंपनी का कैपेसिटी है एंड द एंटायर कैपेक्स हैज़ बीन डन, तो कंपनी हैज़ द कैपेसिटी टू फुलफिल बिग ऑर्डर्स. ठीक है, तो एंड अगर मैं ROE का बात करूँ तो ये भी मैंने एम्फेसिस किया था कि वी हैव टू चेक कि द ROE इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और नॉट, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ओके, तो FY26 का गाइडेंस का तो फुल ईयर का जो गाइडेंस था पिछले साल, मतलब लास्ट
कॉन कॉल में जो बताया था कंपनी ने FY 25 के एंड का जो कॉन कॉल था, तो उसमें सीट एडिशंस था 20 to 25,000, ऑक्यूपेंसी 90% मेंटेन करने का था। एंड ऑल्सो डिज़ाइन एंड बिल्ड सेगमेंट में ये लोग कुछ 60 से 70% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन अ YOY लेवल। एंड फर्नीचर से भी ये लोग कुछ 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करें। तो ओवरऑल अगर मैं अब वैल्यूएशंस का बात कर लूँ थोड़ा, बिकॉज कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 26, and in the last quarter also the company grew by almost 100% as well, and this quarter they grew by 100% as well. सो अगर ये ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकता है कंपनी, तो दैट इज़ अ गुड साइन। हम लोग को एक अच्छा खासा पी री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी दिख सकता है इस कंपनी में। एंड अगर मैं पेग रेशियो का बात करूँ, तो पेग रेशियो बहुत ही रीजनेबल है, दैट इज 0.01। ठीक है, अगर आपको एक 100% का ग्रोथ इंजन मिलता है एट अ पी ऑफ 25-26, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो ट्रैक करो कंपनी को। कंपनी जब तक ग्रोथ है कंपनी में, वी कैन लाइक बिलीव इन द कंपनी एंड वी कैन ट्रस्ट द मैनेजमेंट। एंड डेफिनेटली एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजमेंट जो बोल रहा है, दे शुड स्टैंड बाई इट। ओके, अगर आप सिर्फ मतलब ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर करते हो, तो स्टॉक पीटेगा। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट EFC। आई हर्ड द कॉन कॉल एज वेल। कॉन कॉल में भी कुछ इंसाइट्स ऐसे शेयर किया मैंने, जो भी बताया इस वीडियो में। सो आई होप यू आर लाइक द वीडियो और दिस बिजनेस एनालिसिस, एंड आप लोगों को सब्सक्राइब करें, and you all will stay updated with the various growing companies of the industry, and as small cap or the investors, we can always benefit from the business insights। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, ट्रैक द बिजनेस, ट्रैक द बिजनेस, ट्रैक द बिजनेस, स्टे विद ग्रोइंग बिजनेसेस। ठीक है, राइड द टाइड एंड come out when there is a problem in the business, that's a simple thing। ठीक है, तो I'll be coming up with कुछ और भी companies that are coming up with their Q1 numbers। सो हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि किस चीज़ में हमें रहना है, किस में हम लोग हमारा पोजिशंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, डू योर ओन एनालिसिस। तो मोटा मोटा यही था वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।